बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने बिरयानी पुलाव तो बहुत तरीक़ों के खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आप जो पुलाव बनाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि आप उंगलियाँ चाट जाएंगे। बहुत ही मज़े का और बहुत कम टाइम में ये पुलाव तैयार हो जाता है। और शादी ब्याह के मौके पर आप इस तरह का ही पुलाव खाते हैं, वो इसी तरीके से जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसी मेथड से बनाया जाता है। बहुत ही आसान है और मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप अपनी किसी भी दावत में ये पुलाव बनाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा और आपकी तारीफ़ों के लग जाएंगे ढेर। तो आइए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया और आपने ले लेना है इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा कोई भी पुलाव की रेसिपी हो या उसमें ज़्यादा ही थोड़ा सा जाता है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही आपने इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेना। थोड़ा इसकी कच्ची जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इतना आपने फ्राई कर लेना। लेकिन इसका कलर आपने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस इतना सा आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब इसी के साथ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज जो है बारीक सी काट के इसमें डाल दिए। प्याज का आपने कलर ब्राउन नहीं करना, पिंक से थोड़ी वाइट हो जाए तो आपने बस इतना इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था जो कि है 400 ग्राम, और इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। अब आपने ये चिकन इसके अंदर फ्राई करना है। देखें पिंक से थोड़ा वाइट हो चुका है, तो इसको फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं। और इसी के साथ अब इसी स्टेज पे आपने बारीक कटी हुई गाजर इसमें ऐड कर देनी है। ये तकरीबन 3 अदद गाजरें थी जो कि मैंने इस तरह क्यूब्स में काट ली थी। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए इसको आपने पहले ही ऐड करना है। गाजर के साथ भी चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, 1-2 मिनट मज़ीद इसको कुक कर लेंगे ताकि गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो इसी के साथ आपने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। इस स्टेज पे आपने इसको फ्लेम जो है ना वो मीडियम रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो ऐड किया है, और 1 चम्मच मैंने जीनोमोटो जो चाइनीज़ नमक होता है ना वो इसमें ऐड कर दिया, और 1 चम्मच आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर, और 2 मिर्चों को मैंने इस तरह बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्चों को अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पाइसी थोड़े से पुलाव बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, जिनका फ्लेवर बहुत ही इसमें पुलाव में मज़े का लगता है और देखने में भी बहुत अच्छे लगती हैं इसके अंदर। तो इस तरह इसके साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चावल ले लिए हैं, उसी के हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर लेना। जैसे आप चावलों में डबल पानी, जितने आपके चावल हों तो आप डबल उसमें पानी डाल दें। तो यहाँ पे मैं पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूँगी ताकि हमारे चावल जो है ना वो खिले खिले से बने। तो ये देखें पानी जो है इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 कनौर चिकन क्यूब जो है वो इसमें ऐड कर दिया, और इसी के साथ यहाँ पे मैंने चावल जो है ना वो 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। ये बासमती राइस है, चावल थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लिए, ताकि फिर आपकी जो रेसिपी है ना अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी आपने सारा इसका निकाल लेना, फिर चावल ऐड कीजिएगा, और यहाँ पे आपने 1 दफ़ा इसमें चम्मच हिला लेना, और बहुत ज़्यादा आपने चम्मच इसमें नहीं हिलाना ताकि चावल टूटे नहीं। अगर आपके चावल खिले खिले नहीं बनते तो यही रीज़न है कि आप बार बार उसको छेड़ते हैं, तो छेड़ना नहीं है आपने इसको। तो ये देखें यहाँ इसी स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से चावलों का पानी जो है ना ड्राई हो चुका है, कितना अच्छा इसका कलर आया। तो आपने कम्प्लीटली इसका पानी जो है ना ड्राई नहीं करना, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो इसी स्टेज पे आपने इसके अंदर मैं शामिल करूँगी एक ऐसी चीज़ जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, यानी कि मैं इसमें फूड कलर शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून फूड कलर ले लिया था, उसको पानी में मिक्स करके आपने आधे चावलों के ऊपर ना ये कलर जो है ना ऐड कर देना। और अब इसके ऊपर आपने शामिल कर देनी है बारीक जूलियन कट में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आपने पहले नहीं इसमें ऐड करना, क्योंकि इससे इसका कलर ख़राब हो जाता है और वो अच्छी लुक नहीं आती, और इसका क्रिस्पीनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, और ये पुलाव में वो टेस्ट ही नहीं आ पाता। तो आपने इसको लास्ट में ऐड करना है, बस आपने इनको बारीक काटना है,
ताकि ये अच्छी तरह पक भी जाएं और इनकी शक्ल भी ख़राब ना और टेस्ट भी। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डाल दी है बंद गोभी बारीक कटी हुई, ये 2 शिमला मिर्चें थी और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसमें शामिल की है। और अब आपने इस तरह इसको कवर करके लगा के ढक्कन अच्छी तरह से दम पे 20 मिनट के लिए आपने रखना है लो फ्लेम पे। और देखें माशाल्लाह से अच्छा सा इसको दम आ चुका और बहुत ही अच्छी तरह ये कुक हो चुकी हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हमारा ये जंगली पुलाव तैयार है। मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर आपने कभी पहले ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होता लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। आप इसको रायते के साथ खाएं या कोई भी सालन आप इसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये का जंगली पुलाव तैयार है। तो आप इसको अपनी ईद की दावत में ज़रूर बनाइएगा, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरीके से आपने इसको गार्निश कर लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी प्याज काट के इसके ऊपर ऐड कर दी है। हरी प्याज से आपके चावलों की लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने इसको चाइनीज़ राइस बिल्कुल नहीं समझना, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है इसका टेस्ट और बनाने भी उससे आसान है और मज़े के भी बहुत बनते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।